सॉलिड स्टेट के इस वीडियो में फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ मेटल्स जो हम लोग स्टार्ट किए थे इसका सेकंड जो पार्ट है उसको हम लोग स्टडी करेंगे। टॉपिक है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। पहले वीडियो में हम लोग बात किए थे फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ मेटल का इंट्रोडक्टरी जो पार्ट था। मेरा रिक्वेस्ट है आप लोग उसको ज़रूर देखें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक में शेयर कर दूंगा। तो आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो एक छोटे से एग्जांपल के साथ उसको स्टार्ट करता है। सपोज हमारे पास दो मेटल्स, एक सिल्वर एक कॉपर है। तो दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम लेना है, दोनों को सेम वोल्टेज से कनेक्ट करना, मीन सेम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करना, और दोनों में करंट फ्लो कराना सेम टाइम तक। तो हम लोग देखेंगे चार्जेस ज़्यादा किस में फ्लो कर रहा है, चार्जेस कॉपर में कि सिल्वर में। अगर सिल्वर में ज़्यादा चार्जेस फ्लो कर रहा है क्योंकि दोनों का हम लोग दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम लोग सेम लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड भी हम लोग सेम लिए, सेम टाइम तक फ्लो करा। अब दोनों में जिसमें ज़्यादा चार्जेस फ्लो करेगा हम बोलेंगे उसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज़्यादा। अगर सिल्वर में ज़्यादा फ्लो किया तो सिल्वर का इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज़्यादा। कॉपर में अगर ज़्यादा फ्लो करता तो कॉपर का ज़्यादा। तो हम लोग इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सिग्मा को कैसे डिफाइन कर सकते हैं ना, दिस इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ चार्ज दैट फ्लो इन यूनिट टाइम इन यूनिट एरिया यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग पोटेंशियल ग्रेडियंट भी हम लोग बोलते हैं, आप लोग जानते हैं, ये सब इंटर लेवल में पढ़े हो। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सिग्मा। सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई ए टी। ये मैंने क्रॉस सेक्शन एरिया, दिस इज आवर टाइम एंड दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल के आधार पर हम लोग इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का जो वैल्यू है ये हम लोग डिराइव करेंगे। तो देखिए फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल पिछला वीडियो में बात किए थे। ये फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल बताता है इलेक्ट्रॉन सॉलिड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्रीली मूव करता है। अगर इलेक्ट्रॉन का चार्ज है ई, मास है एम, और जब हम लोग भी वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ई दे रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते एक फोर्स उस पर लग रहा। आप लोग जानते हैं जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा ना, एफ इक्वल टू होता है क्यू ई। तो ई दैट इज फोर्स। तो फोर्स इक्वल टू हमारा एम ए भी होता है, एम ए इक्वल टू दैट इज ई, और ए बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, ई बाई मास। लेकिन आप लोग जानते हैं एक्सेलरेशन का हम लोग लिख सकते हैं डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू ई बाई एम। डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर को लिख सकते हैं डी बाई डी टी ऑफ डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू ई बाई एम। ये डी टी को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो डी ऑफ डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू ई बाई एम डी टी। इसको अगर इंटीग्रेट कर देते हैं हम लोग तो डी हट जाएगा, इधर हम लोग को मिल जाएगा डी एक्स बाई डी टी। ई बाई एम तो कांस्टेंट है, डी टी का इंटीग्रेशन होगा टी, और डी एक्स बाई डी टी दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी। तो यहाँ से हम लोग का जो इलेक्ट्रॉन का जो वेलोसिटी जो हम लोग को मिल जा रहा है दैट इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू ई टी बाई एम, और एक तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। तो सी का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। जब टाइम जीरो था तो वेलोसिटी भी जीरो था। तो अगर टाइम जीरो है तो ये पार्ट जीरो होगा, वेलोसिटी भी जीरो है, तो सी इक्वल टू जीरो। तो भी इक्वल टू सिंपल हम लोग ई टी बाई एम हम लोग लिख सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो फ्रीली मूव कर रहा है उसका काइनेटिक एनर्जी होगा कितना ना, हाफ एम वी स्क्वायर। अब अगर कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है उस कंडक्टर का टेम्परेचर अगर टी है और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट अगर के है, तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के आधार पर हम लोग पहले भी स्टडी किए, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज इक्वल टू 3/2 kT होगा। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो डिपेंड करेगा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और एब्सोल्यूट टेम्परेचर के ऊपर। लेकिन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन तो इतना भी होता है, और ये भी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस बोल रहा है काइनेटिक एनर्जी इस फैक्टर पे भी डिपेंड करे, तो दोनों सेम है। तो यही से हम लोग लिख सकते हैं, ये 2 कैंसिल हो गया, इसका एक भी को यहाँ हम लोग निकाल देते हैं। तो एम भी इक्वल टू 3 kT बाई वी। अब हम लोग पहले भी जानते हैं, जूनियर क्लासेस में हम लोग पढ़े हैं, जो इलेक्ट्रॉन जो मूव कर आपस में जो ये लोग टकरा रहा, तो दो कॉन्जिक्यूटिव कोलिजन के बीच का जो पाथ को हम लोग बोलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं फ्री पाथ।
जैसे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा, फ्रीली मूव कर रहा, लेकिन ये जो टकरा रहा, तो इस पाथ को बोलते हैं फ्री पाथ। टकराने से उसका डायरेक्शन चेंज होगा, फिर टकरा रहा तो ये है फ्री पाथ, फिर टकरा रहा इधर, ये है फ्री पाथ, ये फिर इधर जा रहा फ्री पाथ, ये फ्री पाथ है। लेकिन ये पाथ, ये पाथ, ये पाथ, ये सब पाथ कम बेसी बड़ा छोटा हो सकता है, तो इसीलिए हम लोग बात करते हैं मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ को डिनोट करते हैं लेमडा से, और लेमडा माने टोटल डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस एस, और यहाँ से यहाँ तक जब कितना कोलिजन हुआ, एन कोलिजन हुआ, तो मीन फ्री पाथ बराबर एस बाई एन। ये आप लोग जूनियर क्लासेस में स्टडी किया। और एक फॉर्मूला है मीन फ्री पाथ लेमडा, दिस इज इक्वल टू डिस्टेंस, तो डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, ये भी हम लोग लिख सकते हैं। लेमडा अगर मीन फ्री पाथ है तो टी बराबर लेमडा अपॉन भी, ये भी हमारा हो सकता है। अब इसके बाद टी के जगह में लेमडा अपॉन भी हम लोग डाल सकते हैं। तो इक्वेशन 1 जो हमारा था, देखिए v इक्वल टू ई टी बाई एम, v इक्वल टू ई टी बाई एम, ये हमारा वेलोसिटी था। अगर हम लोग टाइम एवरेज अगर इसी का ले ले, टाइम एवरेज, तो टाइम एवरेज लेने के लिए इसी वेलोसिटी को हम लोग लिखेंगे एवरेज वेलोसिटी, ये हो जाएगा हमारा v बार, ये वेक्टर साइन नहीं है। तो टाइम एवरेज जैसे हम लेते हैं 1/t, 0 से t dt, किसका टाइम एवरेज ले रहे हैं, वेलोसिटी का। तो वेलोसिटी था कितना इक्वेशन 1 के आधार पर, ई टी बाई एम, तो दिस इज द टाइम एवरेज ऑफ वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी है ई टी बाई एम, तो उसी का टाइम एवरेज लेंगे हम लोग इतना, क्योंकि हम लोग एक बार वेलोसिटी को कैपिटल टी टाइम में और मीन फ्री पाथ के आधार पर भी उसको हम लोग डिनोट किए, इसीलिए इसका टाइम एवरेज ले लेंगे। तो ई बाई एम टी, ये तो टी बाहर था, ई बाई एम कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, तो टी डी टी का इंटीग्रेशन आप लोग जानते ही हैं, टी स्क्वायर बाई 2, तो 2 बाहर आ जाएगा, तो टी स्क्वायर की जगह में कैपिटल टी स्क्वायर हम लोग लिखेंगे। अब नीचे में एक टी है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, हाफ ई टी बाई एम। लेकिन इसके पहले हम लोग जस्ट हम आप लोगों को बताए थे टी इक्वल टू मीन फ्री पाथ के आधार पर टी इक्वल टू लेमडा बाई भी लिख सकते हैं। तो टी इक्वल टू लेमडा बाई भी, तो भी ये टी के जगह में लेमडा बाई भी लिख देंगे हम लोग। तो ये जो हमारा जो एवरेज जो वेलोसिटी हो उसका ये फार्मूला हो। अब एम भी इक्वल टू 3 के टी बाई भी, ये भी हम लोग निकालें, एम भी इक्वल टू 3 के टी बाई भी, याद होगा आप लोगों को। ये जो एम भी इक्वल टू 3 के टी बाई भी के है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, टी एब्सोल्यूट। तो हम लोग जो यहाँ पर लिखेंगे एम भी इक्वल टू 3 के टी बाई भी, यहाँ पर एक चीज़ हम लोग को याद रखना पड़ेगा, यहाँ पर टी का मतलब है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। जब हम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में 3/2 के टी जो हम लोग लिए थे, यहाँ पर के का मतलब बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, यहाँ पर टी का मतलब टेम्परेचर। लेकिन और एक कैपिटल टी हम लोग ले लिए, स्मॉल टी तो टाइम ले रहे थे, लेकिन जो कैपिटल टी और एक टू जो हम लोग लिए थे वो कैपिटल टी टाइम है, और टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। तो ये कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग, ये टी को हम लोग पहले हटा दिए इससे, लेमडा बाई भी से, तो ये टी टाइम जो था इसको लेमडा बाई भी लिख दिया हम लोग, और अब जो टी हम लोग जो भी इस्तेमाल करेंगे वो टी है टेम्परेचर। तो वी बार इक्वल टू हाफ ई लेमडा, एम भी के जगह में हम लोग क्या लिखेंगे 3 के टी बाई भी, ये नीचे वाला भी ऊपर जाएगा, तो 3 × 2 6 के टी, के मैंने बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और टी मैंने टेम्परेचर। अब अगर n हमारा है नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्टर, तो कंडक्टर में जो करंट डेंसिटी होगा, करंट डेंसिटी का फॉर्मूला n अगर नंबर डेंसिटी है, e अगर हमारा चार्ज है, तो ये जो Ne बराबर हमारा टोटल चार्ज हो जाएगा यूनिट वॉल्यूम में, और v है हमारा एवरेज वेलोसिटी, तो करंट डेंसिटी इक्वल टू टोटल चार्ज इन यूनिट वॉल्यूम इनटू एवरेज वेलोसिटी। तो Ne और v बार, तो v बार में भी हमारा देखिए E है,
और यहाँ पर भी ई है, तो ई स्क्वायर हो गया, एन हो गया, और बाद बाकी जो चीज़ है वो हम लोग लिख देंगे। स्टार्टिंग में ही हम लोग स्टडी किए थे सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई ए ई टी, तो यहाँ पर Q इक्वल टू सिग्मा ए ई टी हम लोग लिख सकते हैं। तो इसी में हम लोग लिख सकते हैं Q बाई ए टी, क्यू बाई ए टी, तो चार्ज बाई टाइम इक्वल टू होगा करेंट, करेंट चार्ज बाई टाइम माना होगा करेंट, चार्ज बाई टाइम इक्वल टू होगा करेंट, और ए का मतलब एरिया, तो करंट बाय एरिया का होता है करंट डेंसिटी, तो करंट बाय एरिया इक्वल टू करंट डेंसिटी, तो यहाँ से Q बाई ए टी अगर ले लेंगे तो बचेगा क्या, सिग्मा ई बचेगा, तो J इक्वल टू सिग्मा ई हमारा होगा। ये एक वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ आप लोग जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए J इक्वल टू इक्वेशन 4 में ये कुछ मिला, और यहाँ पर J इक्वल टू सिग्मा ई हमारा मिल गया इक्वेशन 5 में, तो ये भी J है, ये भी J है, तो यहाँ पर क्या है सिग्मा ई बराबर इतना लिख सकते हैं, सिग्मा ई बराबर इतना, ई और ई कैंसल आउट हो गया, तो सिग्मा जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का जो फॉर्मूला है वो हमारा इतना। फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ मेटल्स या गैस के आधार पर सिग्मा इक्वल टू सिग्मा जो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है वो नंबर डेंसिटी, चार्ज, मीन फ्री पाथ, वेलोसिटी, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और टेम्परेचर के ऊपर में निर्भर करेगा। और J इक्वल टू जो सिग्मा ई है हम लोग जो देखे हैं दैट इज़ द, इसको वेक्टर फॉर्म ऑफ या माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ में बोलते हैं। तो हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी के आधार पर थर्मल कंडक्टिविटी का जो वैल्यू है ये हम लोग निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही।